फाइनल पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह सुबह यूकी हिरोतो के घर पहुंचता है और हिरोतो से कहता है कि वो अब से उनके साथ ही रहेगा और वो रिसा से भी पूछता है कि क्या अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उनके साथ रह सकता है। रिसा हाँ कह देती है। देन हिरोतो और यूकी अकेले में बात करते हैं। हिरोतो उससे कहता है मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रहो। यूकी पूछता है क्या आप श्योर हैं, क्योंकि मेरे यहाँ होने से आपकी रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय हो सकती है रिसा के साथ। हिरोतो नॉर्मल एक्सप्रेशन देकर कहता है तुम्हें जो करना है करो। लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यूकी के साथ रहने की वजह से रिसा अनईजी फील कर रही थी, क्योंकि यूकी बिल्कुल एक लेडी ऑफ द हाउस में चेंज हो गया था। वो घर का सारा वर्क करता, कुकिंग करता, हाउस कीपिंग करता। इवन वो इन सब वर्क में रिसा से भी अच्छा था। कभी कभी तो वो हिरोतो की टाई भी फिक्स करता ऑफिस जाने से पहले। रिसा ये देखकर सोचती मुझसे ज्यादा तो हिरोतो की ब्राइड ये लग रहा है। फिर वो सोचती है ये सब रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और वो कहती है आज डिनर मैं बनाऊंगी। यूकी कहता है डिनर के लिए लाइट मील सही रहेगा और वो मैं बना लूंगा। रिसा कहती है नहीं मैं बनाऊंगी। हिरोतो शांत खड़ा होकर बस उन दोनों की बहस सुन रहा था। देन रिसा डिनर के लिए सामान लेने जाती है। रास्ते में वो सोचती है मैं हिरोतो की फ्यूचर ब्राइड हूँ, पर हिरोतो के लिए मुझसे ज्यादा तो यूकी कर रहा है, पर मुझे नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए, मैं अपना बेस्ट करूंगी। तभी रास्ते में रिसा यूकी से मिलती है। उसके साथ एक वुमेन भी होती है। यूकी उस वुमेन को रिसा से मिलाता है, कहता है ये क्वीन कैफे की डायरेक्टर है। ये सुनकर रिसा सोचने लगती है कि अब मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। रिसा के कुछ कहने से पहले यूकी कहता है और ये मेरी कजन है। रिसा ये सुनकर हैरान होती है। फिर उस वुमेन के जाने के बाद यूकी रिसा से माफी मांगता है उसे अपना कजन कहने के लिए। रिसा हंसकर कहती है कोई बात नहीं। फिर यूकी उसे बताता है कि वो वुमेन सिर्फ क्वीन कैफे की डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की वाइफ भी है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा फियांसे पाकर प्रेसिडेंट को क्या फायदा होगा, प्लीज इस बारे में थोड़ा सोचना। इतना कहकर यूकी चला जाता है। रिसा उसकी बात के बारे में बहुत सोचती है। हिरोतो रिसा को बताता है कि वो नेक्स्ट डे अगेन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोतो बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है और यूकी घर रहकर रिसा का ध्यान रखता है। रिसा रेडी होकर इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए जाती है और यूकी से कहती है मैंने तुम्हारी बात के बारे में सोचा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर रिसा जाने लगती है, पर यूकी भी उसके साथ जाता है क्योंकि हिरोतो ने उससे उसका ध्यान रखने को कहा था। पर रिसा को यूकी का बिहेवियर स्ट्रेंज लगता है। रास्ते में वो रिसा को साइकिल से टकराने से बचाने के लिए उसे हक कर लेता है और काफी देर तक हक किए रहता है। रिसा को ये सब बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। देन यूकी सारा टाइम रिसा के साथ रहता है और अपार्टमेंट में अगेन वो रिसा के साथ फ्लर्ट करता है और उसको सोफे पर पुश करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है तुम प्रेसिडेंट पर गिव अप कर दो, तुम प्रेसिडेंट के लिए सही नहीं हो। अगर तुमने प्रेसिडेंट पर गिव अप नहीं किया तो मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से परेशान करूंगा। रिसा साफ कह देती है मैं हिरोतो पर कभी गिव अप नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। सडनली यूकी रिसा को परेशान करना बंद कर देता है और रिसा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके टेस्ट में पास होने के लिए। तो ये सब जो यूकी रिसा के साथ कर रहा था वो उसका टेस्ट था और यही बात थी जिसके बारे में हिरोतो यूकी से कह रहा था तुम्हें जो करना है करो। देन हिरोतो बिजनेस ट्रिप से लौटकर आ जाता है और वो यूकी से थैंक्स कहता है रिसा का ध्यान रखने के लिए। फिर हिरोतो उससे कहता है मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी कि तुम रिसा के साथ बुरी तरह बिहेव करोगे, क्योंकि हम दोनों को ही पता है वो मैं हूँ जिसे तुम लव करते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोतो रिसा से मिलता है और वो उसे प्रॉपर इंटरव्यूअर की ड्रेस में देखकर खुश होता है और किस करता है। देन हिरोतो ऑफिस चला जाता है और रिसा अपने इंटरव्यू के लिए, पर रास्ते में कोई रिसा को किडनैप कर लेता है। किडनैपर रिसा को किडनैप तो कर लेता है, पर वो परेशान हो जाता है क्योंकि जिसने उसे रिसा को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वो रिसा से कहता है अब तुम्हें किडनैप करने के पैसे हिरोतो से लेने पड़ेंगे या फिर तुम अपनी बॉडी से पे करोगी। रिसा बंधी हुई थी जिस वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। वो आदमी रिसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी वहाँ हिरोतो पहुँच जाता है रिसा को बचाने के लिए। वो आदमी हिरोतो को चाकू दिखाता है डराने के लिए, पर हिरोतो उसके पास आकर चाकू को हाथ से पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ में लग जाती है।
किडनैपर को लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो वहाँ से भाग जाता है। हिरोतो रिसा को हक कर लेता है, पर वो किडनैपर वापस आता है और इस बार वुडन बेड लेकर आता है और रिसा को मारने वाला होता है। पर रिसा को बचाने के चक्कर में वो बेड हिरोतो के सर में लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम हिरोतो को हॉस्पिटल में देखते हैं। रिसा और यूकी भी उसके साथ थे। रिसा उसकी कंडीशन देखकर खुद को ब्लेम करती है कि हिरोतो की ये हालत मेरी वजह से हुई है। यूकी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब हिरोतो हॉस्पिटल से वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि रिसा घर छोड़कर चली गई है और वो एंगेजमेंट रिंग और उसके साथ एक नोट छोड़कर गई है जिसमें उसने उससे छोड़ने के लिए माफी मांगी है और लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। रिसा के जाने से हिरोतो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, पर वो रिसा को ढूंढता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे छोड़कर ही रिसा खुश रहेगी। हिरोतो का ये सोचना पूरी तरह गलत है क्योंकि रिसा हिरोतो को छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी एज और सिलीनेस की वजह से हिरोतो कई बार ट्रबल में फंस चुका है। फिर रिसा डिसाइड करती है कि अब वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी और अपनी ग्रेजुएशन टोक्यो की यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं करेगी और शायद किसी फार्मर से शादी कर लेगी। रिसा बाहर स्ट्रीट पर थी, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो हिरोतो के कॉफी एंड वेनिला कैफे के सामने खड़ी है जहाँ वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। रिसा वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने सामने हिरोतो को देखती है। हिरोतो रिसा को देख तो लेता है, पर उसे लगता है कि वो रिसा के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए वो उसे दिखाई दे रही है। रिसा वहाँ से जाने लगती है। हिरोतो समझ जाता है कि ये उसकी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि रिसा ही है। हिरोतो उसे रोकता है और अंदर कैफे में लेकर आता है और उसे किस करता है। रिसा अपनी फीलिंग्स के आगे खुद को सरेंडर कर देती है और हिरोतो से कन्फेस करती है कि वो अभी भी उसे लव करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हिरोतो के अपार्टमेंट में बेड पर देखते हैं। रिसा सोचती है मेरे जाने के बाद हिरोतो ने अपनी क्या हालत बना ली है, वो बहुत ही वीक हो गया है। फिर रिसा हिरोतो के अपार्टमेंट को गंदा देखकर शॉक होती है। यूकी उससे कहता है रिसा तुम्हारे जाने के बाद प्रेसिडेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो पूरी तरह डिप्रेस्ड हो गए थे। देन हिरोतो उठकर हॉल में आता है और रिसा को हक करता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि वो उसके पास वापस आ गई है। कुछ दिनों बाद हिरोतो रिसा को अपने साथ सरप्राइज प्लेस पर लेकर जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रिसा उस चर्च को देखकर खुश होती है। देन हिरोतो उसे शादी करने की पूछता है। रिसा शादी के लिए हाँ कह देती है। रिसा के फ्रेंड्स नात्सुकी, योशिकी और यूकी, अकोत्सु भी क्योंकि अब वो नात्सुकी का बॉयफ्रेंड है, वो सभी मिलकर हिरोतो और रिसा के लिए प्री वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका सरप्राइज देखकर हिरोतो और रिसा बहुत खुश होते हैं। हिरोतो योशिकी को प्रॉमिस करता है कि वो रिसा को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि रिसा उन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। देन प्री वेडिंग पार्टी की वजह से उन दोनों को किस करने का एक्सक्यूज मिल जाता है और वो दोनों वहीं सबके सामने किस करते हैं। यूकी डिक्लेयर करता है कि ये दोनों शेमलेस हैं। यूकी की बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सब उनके लिए खुश होते हैं। रिसा को पाकर हिरोतो खुद को बहुत लकी पर्सन समझता है। इसके बाद से वो दोनों हैप्पीली साथ रहने लगते हैं और फाइनल पार्ट 5 के साथ ये ड्रामा यहीं एंड होता है। आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।